दोस्तों आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि ओल्ड पेंशन सिस्टम यानी कि पुरानी पेंशन योजना, नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि नेशनल पेंशन योजना और यूनिफाइड पेंशन सिस्टम जिसे हम एकीकृत पेंशन योजना कहते हैं, इन तीनों में क्या डिफरेंस है वो सारा कुछ इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो पेंशन लेने के लिए अपना इंतजार कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं हम ओल्ड पेंशन सिस्टम की। तो ओल्ड पेंशन सिस्टम में क्या क्या यहाँ पर आपकी भागीदारी रहती थी, क्या क्या इसके बेनिफिट्स आपके पास थे, और फिर उसके बाद नेशनल पेंशन सिस्टम जब आया तो उसमें क्या क्या सुधार किया गया, क्या वो ओल्ड पेंशन सिस्टम से अलग था या फिर उसमें ओल्ड पेंशन सिस्टम से कुछ डिफरेंस नहीं था, ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। और अब जो सबसे लास्ट में यहाँ पर आया यूपीएस यूनिफाइड पेंशन सिस्टम, इसमें क्या अलग आपको मिलने वाला है, क्या एनपीएस से अलग है और क्या उसके जैसा है, वो सारा कुछ हम आज यहाँ पर देखेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर अंशदान की। तो जो ओल्ड पेंशन सिस्टम थी उसमें कर्मचारी का अंशदान नहीं होता था, सिर्फ सरकार अंशदान अपना देती थी, उसी से आपको पेंशन मिलती थी। इसके बाद जब एनपीएस आया तो एनपीएस में जो कर्मचारी थे उनके मूल वेतन से 10% हिस्सेदारी ली गई और उसके अलावा सरकार ने 14% हिस्सेदारी अपनी दी। जब यूपीएस की बात करते हैं तो यहाँ पर बेसिक और डीए का 10% कर्मचारी से लिया जाएगा और सरकार जो देगी इसमें 18.5% अपना अंशदान देगी। इसके बाद अगला स्टेप देखते हैं कर लाभ की। तो कर लाभ, इसमें कर लाभ आपको नहीं दिया जाता था ओल्ड पेंशन सिस्टम में, क्योंकि यहाँ पर कर्मचारी का अंश नहीं था, तो इस वजह से उसके अंशदान नहीं होने की वजह से कर में कोई छूट नहीं दी जाती थी। लेकिन जब एनपीएस आया, नेशनल पेंशन सिस्टम, तो उसमें कर में लाभ दिया गया। उसके बाद यूपीएस में भी आपको कर में लाभ दिया जाएगा, यानी कि जो आपका यूनिफाइड पेंशन सिस्टम है कर मुक्त होगा यहाँ भी। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर कि पेंशन कितनी मिलती थी। तो 10 वर्ष की मिनिमम सर्विस के बाद अगर आप ओपीएस की बात करते हैं तो यहाँ पर 9,000 रुपये आपको पेंशन मिलती है। अगर आप एनपीएस की बात करते हैं तो यहाँ भी कम से कम 9,000 रुपये आपको पेंशन दी जाती है। लेकिन यूपीएस में 10 वर्ष की सर्विस के बाद कम से कम आपको 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी, उससे ज्यादा आपकी सर्विस पर डिपेंड करेगा कि आप कितने वर्ष की सर्विस करके आए हैं। हम बात करते हैं कि अगर 25 वर्ष की सर्विस के बाद रिटायरमेंट होकर आते हैं तो ओपीएस जो आपका ओल्ड पेंशन सिस्टम है उसमें अंतिम बेसिक जो सैलरी आपकी थी उसका 50% आपको पेंशन मिलती थी। लेकिन ये एनपीएस की अगर बात करते हैं नेशनल पेंशन सिस्टम में, तो जो आपकी अंतिम सैलरी थी उसका 50% दिया जाता है यहाँ पर भी। लेकिन यूनिफाइड पेंशन सिस्टम की अगर बात करते हैं तो अंतिम 12 माह की जो औसत सैलरी है उसका 50% आपको यहाँ पर दिया जाएगा। तो औसत की अगर बात करें, अगर किसी का अंतिम वर्ष में जो लास्ट ईयर है उसका, उसमें उसे प्रमोशन मिलता है तो उस केस में उसकी जो पेंशन है वो थोड़ी कम हो जाएगी, यानी कि अंतिम वर्ष में पदोन्नति वालों को यहाँ पर थोड़ा नुकसान होगा, क्योंकि जब एवरेज निकलेगा तो जो स्टार्टिंग में है उसकी जो बेसिक है वो अलग थी, जब बाद में प्रमोशन हुआ तब बेसिक ज्यादा हो जाएगी। लेकिन जब 12 माह का यहाँ पर औसत निकाला जाएगा तो उस केस में उसको थोड़ा नुकसान यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कि एक मुश्त भुगतान, जब आप रिटायरमेंट लेकर आते हैं तो उस समय कितना एक मुश्त भुगतान आपको मिलता है। तो उसमें आपको ओपीएस की अगर बात करते हैं ओल्ड पेंशन सिस्टम में तो यहाँ पर 40% तक आप अपना निकाल सकते थे। लेकिन जब आपका नेशनल पेंशन सिस्टम आया तो यहाँ पर 60% राशि तक निकालने की यहाँ पर योजना बनाई गई थी। लेकिन यूपीएस की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर बेसिक और डीए का 1/10 भाग आप निकाल सकते हैं, उसमें मल्टीप्लाई होगी आपके वर्षों की गुणा 2, यानी कि प्रत्येक छमाही पर एक काउंट किया जाएगा। एक वर्ष में 2 छमाही होती है तो ये छमाही के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रति छमाही आपका कैलकुलेट किया जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं रिटर्न की। तो यहाँ का जो रिटर्न है ओपीएस ओल्ड पेंशन सिस्टम यहाँ पर बाजार पर निर्भर नहीं करता था कि अगर बाजार डाउन जा रहा है या अप जा रहा है तो उसके हिसाब से यहाँ पे वेरी नहीं करता था। और यहाँ पर अगर एनपीएस की बात करते हैं तो
तो यहाँ पर भी बाजार पर निर्भर नहीं करता। लेकिन यूपीएस की अगर बात करते हैं, यूनिफाइड पेंशन सिस्टम, यहाँ पर बाजार पर निर्भर करेगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी शुरुआत या फिर अंत कब हुआ। तो ओल्ड पेंशन सिस्टम की जो बात करते हैं तो 1 जनवरी 2004 में ये बंद कर दी गई थी। उस समय 1 जनवरी 2004 को ही लॉन्च किया गया था यहाँ पर नेशनल पेंशन सिस्टम को। उसके बाद हम बात करते हैं कि यूपीएस की, तो यूनिफाइड पेंशन सिस्टम 1 अप्रैल 2025 से शुरू हो गई है। जो आपकी अब नई पेंशन है यूपीएस के अकॉर्डिंग होगी। अगर आप एनपीएस में रहना चाहते हैं तो आप एनपीएस भी कर सकते हैं। आपको एक बार मौका दिया जाएगा कि एनपीएस से यूपीएस में जाना है या फिर आपको एनपीएस में रहना है। और अगर आप नए कर्मचारी बनेंगे, जब आपकी नई ज्वाइनिंग होगी, तो 30 दिनों के अंदर आपको ये निर्णय लेना होगा कि आपको एनपीएस लेना है या फिर आपको यूपीएस में भागीदारी करनी है। इसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं फैमिली पेंशन की। तो फैमिली पेंशन का मतलब होता है जब रिटायरमेंट के बाद जो जिसके नाम पर पेंशन होती है, उनकी डेथ हो जाती है, तो उनकी फैमिली या वाइफ को उसकी पेंशन मिल जाती है। तो कितना परसेंट इसका मिलता है, तो ओल्ड पेंशन सिस्टम में यहाँ पर अंतिम जो निकाली गई पेंशन थी उसका 60% यहाँ पर दिया जाता है। लेकिन अगर आप एनपीएस की बात करते हैं तो एनपीएस में, नेशनल पेंशन सिस्टम में, अंतिम निकाली गई पेंशन का 50% यहाँ पर दिया जाता है फैमिली को। इसके बाद यूपीएस की अगर बात करते हैं तो इसमें जो अंतिम पेंशन है उसका 60% राशि दी जाएगी। तो ये सारी यहाँ पर आपने देखा है कि ओल्ड पेंशन सिस्टम, नेशनल पेंशन सिस्टम और यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन सिस्टम में क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या उनमें अलग है, कौन सा सबसे अच्छा है, आप इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ओल्ड पेंशन सिस्टम, नेशनल पेंशन सिस्टम और यूनिफाइड पेंशन सिस्टम में अंतर समझ में आ गया होगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।